वायु क्षेत्र के बाद अब नौसेना में भी ताकत बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका और रूस को टक्कर देने के लिए अब हिंदुस्तान ने P-75 यानी प्रोजेक्ट 75 की शुरुआत की है और इसी के तहत नौसेना की ताकत बढ़ी है गुरुवार को, क्योंकि गुरुवार को 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी मिल गई है नौसेना को, जिसका नाम है INS वागीर। क्या खासियतें हैं, चलिए आज इसके बारे में बात करेंगे। तो रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई के मझगांव डॉक पर INS वागीर को लॉन्च किया है और इसे देश में समुद्री रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत अहम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। और जैसा कि हमने इसका जिक्र किया, प्रोजेक्ट 75 इसका नाम दिया गया था, यानी कि P-75। MDSL यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्ड के प्रोजेक्ट 75 के तहत पनडुब्बियों के लिए जो तकनीक होती है उसमें फ्रेंच सहयोगी और वहां की नौसेना के साथ मिलकर ही कंपनी काम कर रही है। और कुल मिलाकर अगर इसकी लागत देखी जाए तो 23,000 करोड़ की इस पर लागत है, यानी कि इसकी कीमत की अगर बात की जाए तो 23,000 करोड़ रुपए का सौदा जो दोनों देशों के बीच में हुआ है। तो फ्रांस के साथ सहयोग है और फ्रांस की मदद से 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां मिलनी हैं और इनमें से जो 3 पनडुब्बियां हैं जो INS कलावरी, खंडेरी और करंज पहले ही मिल चुकी हैं और इसके बाद अब इंतजार हो रहा है बाकी 3 का भी। और उन 3 में से भी INS वागीर को जोड़ लिया गया है और वागीर पर अभी काम चल रहा है। और इन पनडुब्बियों की सबसे ज्यादा खासियत ये है कि ये समुद्र के नीचे तक जाकर दुश्मन को बिना खबर किए उस पर वार कर सकती हैं, उस पर सटीक निशाना लगा सकती हैं। अब इन पनडुब्बियों की खासियत क्या है वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि खुफिया जानकारी हासिल कर सकती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि माइंस बिछाने में भी ये काम कर सकती हैं। इसके अलावा परमाणु हथियारों से हमला भी कर सकती हैं और साथ ही साथ एयर सर्विलांस जैसी खासियतों से भी ये पनडुब्बियां पूरी तरह से लैस हैं। तो स्कॉर्पियन श्रेणी की जितनी भी पनडुब्बियां हैं उनमें जो सबसे पहली पनडुब्बी है यानी कि INS कलवरी, जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी और 2017 के अंत में उसे सेवा में लाया गया था। यानी कि इसका जो निर्माण है वो रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण यानी कि PSU और MDSL द्वारा किया गया था। अब MDSL जो है वो देश की जो सामरिक ताकतें हैं उनको सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और इसी को देखते हुए इस तरह की नई पनडुब्बियों को बेड़े में शामिल लगातार किया जा रहा है। तो इंडियन नेवी लगातार अपनी ताकत भी बढ़ा रही है, खासतौर पर अगर साउथ चाइना सी या फिर हिंद महासागर के एरिया को देखें, क्योंकि जिस तरीके से चाइना हर तरफ से आक्रमण करने की फिराक में हमेशा रहता है, तो ऐसे समय में नेवी की ताकत बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन तमाम प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी भारतीय बेड़े में, भारतीय नेवी के बेड़े में इनको लगातार शामिल किया जा रहा है। तो वायुसेना के साथ साथ अब नेवी की ताकत को भी और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश हो रही है ताकि दुश्मन को सतर्क किया जा सके कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर न दे।